तृतीयोऽध्यायः ध्यानम्। ॐ उद्धानुसहस्रकान्तिं रुणसोमां शिरोमालिकां रक्तलिप्तपयोधरां जपवटीं विद्याम्भितिं वरं हस्ताब्जैर्दधतीं त्रिनेत्रविलसद्वक्त्रारविन्दश्रियं देवीं बद्धहिमांशुरत्नमुकुटां वन्देष्वरविन्दस्थिताम्। ॐ ऋषिरुवाच निहन्यामानं तत्सैन्यं वलोकय महासुरः सेनानीश्च चक्षुरः कोपाध्ययो योद्धुं थाम्बिकां सा देवीं शरवर्षेण ववर्ष समरे असुरः। सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। तृतीय अध्याय। जगदम्बा के श्री अंगों की कांति उदय काल के सहस्त्रों सूर्यों के समान है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हैं। उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है। दोनों स्तनों पर रक्त चंदन का लेप लगा है। वे अपने कर कमलों में जप मालिका, विद्या और अभय तथा वर नामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। 3 नेत्रों से सुशोभित मुखारविंद की बड़ी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्न में मुकुट बंधा है तथा वे कमल के आसन पर विराजमान हैं। देवी, ऐसी देवी को हम भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हैं। ऋषि कहते हैं, दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देख महादैत्य सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार बरसा रहा हो। यथा मेरुगिरेः शृंगं तोयवर्षेण तोयदः तस्य चित्वा ततो देवी लीलयैव शरोत्करान् जङ्घान् तुरगान् बाणेयन्तरतारं चैव वाजिनां चिक्षेद च धनु सद्यो ध्वजं जाति समुच्छ्रितं विव्याध चैव गात्रेषु छिन्नधन्वान् माशु गयः सच्छिन्नं धन्वा विरुद्धो हताश्वो हतसारथिः अभ्यधावत् तां देवीं खड्गचर्मधरो असुरः सिंहमहाते खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि आजघान भुजे सव्ये देवी मप्येति वेगवान् तस्याः खड्गौ भुजं प्राप्य पफालन नृपनन्दन ततो जग्राह शूलं स कोपदरुणलोचनः चिक्षेप च तत्सततु भद्रकालयां महासुरः जाज्वल्यमानं तेजोभिरविबिम्बमिवाम्बरात्। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को अनायासी काटकर उसके घोड़ों और सारथी को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बींध डाला। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की बाईं भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। राजन, देवी की वहां पर पहुंचते ही वह तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से लाल आंखें करके उस राक्षस ने शूल हाथों में लिया और उसे उस महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। दृष्ट्वा तदापतच्छूलं देवी शूलममुच्यत तच्छूलं शतधाति नीतं स च महासुरः हते तस्मिन् महावीर्ये महिषस्य चमुपतौ आजगां गजारूढस्य चामरस्त्रिदशार्दनः सोऽपि शक्तिं मुमोछात् देव्यास्ताम्बिका द्रुतं
हुङ्काराभिहतां भूमौ पातयामास निष्प्रभां भग्नां शक्तिं निपतितां दृष्ट्वा क्रोधसमान्वितः चिक्षेप चामरः शूलं बाणैस्तदपि साच्छिन्नत ततः सिंहं समुत्पय गजकुम्भान्तरे स्थितः बाहुयुद्धेऽन्युयुद्धे तेनोच्चैस्तृत दक्षारिणाम् युध्ययमानौ तत्स्थौ तु तस्मान् नागानमिहिं गतौ। उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने भी शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिक्षुर की भी धज्जियां उड़ गईं। वह प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति उस महापराक्रमी चिक्षुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से यह एवं निष्प्रभ करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूटकर गिरी हुई देख चामर को बड़ा क्रोध हुआ। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बाहु युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। युयुधाते अस्तिंसरबद्धौ प्रहारैरेति दारुणयः ततो वेगात् खमुत्पत्य निपत्य चाम्रगारिणा करप्रहारेण शिरसा चामरस्य पृथक्कृतम् उद्ग्रश्य रणे देवया शीलावृक्षादिभिर्हरतः दन्तमुष्टितलैश्चैव करालश्च निपातितः देवी क्रुद्धा गदापातैश्च चूर्णयामास चोदतं वाशकलं भिन्दिपालेन बाणैस्त्राम्रम् तथान्धकम् उग्रासेयमुग्रवीर्यं च तथैव च महहनुं त्रिनेत्र च त्रिशूलेन जघान परमेश्वरी बिडालयस्यासिना कायात् पतायामास वै शिरः दूर्धरं दुर्मुखं चोभौ शरणिरेर्निन्यये यं शयम्। तदंतर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उसने गिरते समय उसने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार उदग्र भी शिला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथ से मारा गया तथा कराल भी दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्धत का कचूमर निकाल दिया। बिंदीपाल से वाशकल को तथा बाड़ों से ताम्र और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रासस्य, उग्रवीर्य तथा महाहनु नामक दैत्यों को मार डाला। तलवार की चोट से बिडाल के मस्तक को धड़ से काट गिराया। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने बाणों से यमलोक भेज दिया। एवं संक्षीण्यमाणे तु स्वसैन्ये महिषासुरः महिषेण स्वरूपेण त्रासयामास्तान् गणान् कांशितुण्डप्रहारेण खुरशेपैस्तथापरान् लाङ्गुलताण्डिताश्याञ्चुम्भयां च विदारितान् वेगेन कांशितपरानादेन ब्रह्मेण च निःश्वास सपवन्येनाययान् पातयामास भूतले निपात्य प्रमथानीकम्भयाधावत् सो असुरः सिंहं हन्तुं महादेवयः कोपं चक्रे तदो अम्बिका सो अपि कोपान् महावीर्यः खुरुष्ण महीतलः शङ्गाभयां पर्वतानुचांशिषेप च ननाद च वेग ब्रह्माणि विशुषणा महितस्य वेशीरयत् लाङ्गुलेन हतशाञ्चाभिधिः प्लावयामास सर्वतः। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता देख महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके देवी के गढ़ों को त्रास देना आरंभ किया। किन्हीं को थूतन से मारकर, किन्हीं के ऊपर खुरों का प्रहार करके,
किन्हीं किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सींगों से विदीर्ण करके, कुछ गढ़ों को वेग से, किन्हीं को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर और कितनों को निश्वास वायु के झोंके से धराशायी कर दिया। इस प्रकार गरुड़ की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा अपने सींगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने और गर्जने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी शुद्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबोने लगा। हिलते हुए सिंहों के आघात से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वासाज की प्रचंड वायु के वेग से उड़े सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। धूतभ्रशे विभिन्नाशे खण्डं खण्डं यूयुर्घनः श्वासा नीलासितः शतशौ निपेतुर्नभसो चलः इति क्रोधसमाधमात्मापतन्तं महासुरं दृष्ट्वा सा चण्डिका कोपं त्वधाय तदा करोत् सा क्षिप्त्वा तस्य वै पाशं तं बबन्ध महासुरं तत्याज महिषं रूपं सोऽपि बद्धौ महामृदे ततः सिंहो भवतः सद्यो यावत् तस्य सदाम्बिके शिरः छिन्नति तावत् पुरुषः खड्गपाणिर्दृश्यत तत् एवाशु पुरुषं देवी चिक्षेद सायकय्यः तं खड्गचर्माणा सार्धं तथा सोऽम्भून्महागजः करेण च महासिंहं तचक्रश जगर्ज च। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पाश फेंककर उस महान असुर को बांध लिया। उस महासंग्राम में बंध जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में वह प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा जो ही उसका मस्तक काटने के लिए उद्यत हुई तो ही वह खड्गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बीन डाला। इतने में ही वह महान गजराज के रूप में परिणत हो गया तथा अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गर्जने लगा। कर्षतस्तु करं देवी खड्गेन नरकृन्तन्त ततो महासुरो भूयो महिषीं वपुरा स्थितः तथैव शोभयामास्त्रलोकयं सचराचरं तथा क्रुद्धा जगन्माता चण्डिका पानमुत्तमं पपौ पुनः पुनश्चैव जः सारुणलोचना नरर्धचासुरः सोऽपि बलवीर्यममोदतः विषाणाभ्यां च चिक्षेप चण्डिकां प्रति भूधरान् सा चातान् प्रहितास्तेन चूर्णयन्ति शरोत्करैः उवाच तं मदोद्धत मुखरागकुलाशयम् देवयुवाच गर्ज गर्ज क्षणं मूढमधु यावति पिबाम्यहं मया त्वयि हतेऽत्रैव गर्जिष्यन्त्याशु देवताः। खींचते हुए समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंसे का शरीर धारण कर लिया और पहले की ही भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगन माता चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करने और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम के मद से उन्मत्त हुआ राक्षस गर्जने लगा और अपने सींगों से चंडी के रूप को ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों के समूहों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली। बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, ओ मूढ़, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गर्ज ले। मेरे हाथ से यहीं तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। ऋषिरुवाच एवमुक्त्वा समुत्पतय सारुणातं महासुरं पादिनाक्रम्य कण्ठे च शूलनयनमताडयत् ततः सोऽपि पदाक्रान्तस्तया निजमुखात् ततः
अर्धनिश्क्रान्त एवासीद देवया वीरणे संवृतः अर्धनिष्क्रान्त एवासौ युध्यमानो महासुरः तया महासेना देव्या शिरसि छत्वा निपातितः ततो हाहाकृतं सर्वं दैत्यसैन्यं ननाश च तत् प्रहर्षं च परं जग्मुः सकला देवतागणः। ऋषि कहते हैं, यो कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गईं। फिर अपने पैर से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ में आघात किया। उनके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर होने लगा। अभी आधे शरीर से ही वह बाहर निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई तथा संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। तुष्टुवुस्तां सुरादेवीं सह दिव्यैर्महर्षिभिः जगुर्गन्धर्वपतयो नन्द्रतु शचापसरोगणः। इति श्रीमार्कण्डे पुराणे सार्वणिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये महिषासुरवधो नाम 3 अध्यायः। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी का स्तवन किया। गंधर्वराज गाने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगीं। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुरवध नामक 3रा अध्याय पूरा हुआ। ओम नमः चंडिकाय। जय माता दी। भक्तों, देवी के जितने भी चरित्र हम सुनते हैं उन सभी चरित्रों में दैवीय शक्ति, परमपिता परमेश्वर की जो शक्ति होती है उसके गुणों का वर्णन और आसुरी शक्ति, जो आसुरी शक्तियां होती हैं उनका हनन दिखाया जाता है। यहाँ पर जो महिषासुर है वो क्रोध का प्रतीक है। देखिएगा, महिष क्रोध। तो महिषासुर नाम का राक्षस जब हमारे जीवन में आता है तब आप देखिएगा कोई भी इंद्री काम नहीं करती। चक्षुर, आंख, त्वचा, कर, हाथ, पेट, कोई भी अंग आपके बस में नहीं रहता और अब आप अंधे हो जाते हैं, देखना बंद। फिर जो आप कह रहे हैं वही सही, आपके अनुरूप कोई कहेगा तभी सही। ये क्रोध का एक लक्षण है और सभी के साथ ये लक्षण होता है। तो महिषासुर ये कहता है कि हमें अगर अपने जीवन में कामयाब होना है तो देखो क्रोध तो आएगा लेकिन उसे मैनेज करना है। मैनेज कैसे करेंगे? जब दैवीय शक्ति आपके साथ होगी। आप कितने ही स्मार्ट हो, आप बहुत अच्छे से भाषण दे सकते हैं, बहुत अच्छे से लोगों को अपना प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन एक स्वाभाविक है कभी कभी आपके अनुरूप जब चीजें नहीं होती और आप सही हो तब नहीं होती, तब तो बहुत ज्यादा क्रोध आता है। और जब क्रोध आता है तो आपके विवेक को खा जाता है, अकल को खा जाता है और विनाश निश्चित है। आसुरी प्रवृत्तियां पहले असुर रहे होंगे लेकिन अब वो भावनाओं के रूप में हमारे साथ रहते हैं। तो क्रोध की भावना को शांत करने के लिए भक्ति का सहारा है। भक्ति माता है। जब आप अपने इष्ट की भक्ति करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, तो आपका क्रोध धीरे धीरे शांत हो जाता है। अगर आपकी भक्ति तेज है तो क्रोध तुरंत शांत हो जाता है। ये इस कथा में बताया गया है। और महिषासुर के वध की कथा कोई भी व्यक्ति सुनता है तो कभी भी किसी राजा के, शत्रु के या विपरीत व्यक्ति के क्रोध का भागी वो नहीं होता। अगर कोई क्रोध करना भी चाहेगा तो आपका नुकसान नहीं कर पाएगा। तो महिषासुर वध के जो आपने श्लोक सुने हैं तो आप इस पुण्य के भागी हो रहे हैं कि आप पर कोई शत्रु, कोई विपरीत व्यक्ति क्रोध से आपका नुकसान नहीं कर पाएगा। तो ये जो श्लोक है, हो सकता है आपसे समझने में बड़ी सरल लगे, लेकिन श्लोक ये मंत्र है, गुण है,
दुर्गा सप्तशती के अंत में जो एक आता है सिद्ध कुंजी का स्रोत, उसमें साफ साफ कहा गया है कि इन मंत्रों का अर्थ जानना आवश्यक भी नहीं है और संभव भी नहीं है। जो अर्थ आप तक पहुंच रहा है ये अपनी विवेचना है, लेकिन इनको मात्र सुनने से जो शक्ति आपको प्राप्त होती है, जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी बनती है, जो आपके घर में ओरा बनता है, उसका प्रभाव अद्वितीय है। अतः आप पूर्ण जो हम आपको दुर्गा सप्तशती पहुंचा रहे हैं, जहां भी आपको नेगेटिविटी लगे आप इसको ध्यान से सुनिए, बारंबार सुनिए और देखिएगा आपको लाभ होंगे। जो लाभ हो आप YouTube के कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। जय माता दी।